दोस्तों, कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, इसके पहले मैं नेटवर्क सब्जेक्ट पे बात कर रही थी। मैंने नेटवर्क सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी दी है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट लेके आई हूँ जो इंजीनियरिंग में 4th सेमेस्टर में होता है, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि डेटाबेस क्या होता है। द डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। डेटाबेस एक कलेक्शन होता है डेटा का जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, विच इज़ यूज्ड टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डेटा एफिशिएंटली, जिसका यूज़ हम उस डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करने यानी कि उस डेटा को निकालने के लिए, उसमें कोई डेटा नया इंसर्ट करने के लिए और डिलीट करने के लिए उपयोग करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, स्कीम, व्यू एंड रिपोर्ट्स। इसमें जो डेटा यूज्ड होता है वह या तो टेबल के फॉर्म में होता है या तो व्यू के फॉर्म में स्टोर होता है या एक रिपोर्ट बना के इसमें स्टोर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द कॉलेज डेटाबेस ऑर्गेनाइज द डेटा अबाउट द एडमिन स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी। आपने देखा होगा जो स्टूडेंट्स कॉलेज में या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में जो डेटा स्टूडेंट का डेटा होता है या कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके टीचर हैं, जितना भी स्टाफ है, एडमिन स्टाफ, सबका एक पर्टिकुलर डेटाबेस होता है। जैसे कि हम स्टूडेंट की बात करें, अगर किसी एक सेक्शन में 50 स्टूडेंट हैं तो उन 50 स्टूडेंट का डेटा, जैसे कि उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनके फादर का नाम, उनका एड्रेस, यह सारी चीज़ें एक डेटाबेस में एक शीट पे हम स्टोर करके रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डेटाबेस। चलिए अब जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटाबेस को मैनेज करने का एक सिस्टम डेटाबेस मैनेजमेंट कहलाता है। चलिए जानते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर which is used to manage the database। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल MS, MySQL, Oracle, etc. are a very popular commercial database which is used in different application। जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि MySQL, Oracle, ये बहुत ही पॉपुलर यानी कि बहुत ही चलने वाले कॉमर्शियल डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज़ हम डिफरेंट एप्लीकेशन में करते हैं। DBMS प्रोवाइड एन इंटरफेस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन लाइक डेटाबेस क्रिएशन, सॉर्टिंग डेटा इन इट, updating data, creating a table in the database and a lot more। DBS हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं उस डेटाबेस के अंदर। जैसे कि डेटाबेस को पहले तो हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें से हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो उसमें से सिर्फ हमें अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट का डेटा चाहिए तो हम उसे शॉर्ट कर सकते हैं। उस डेटा को अपडेट कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई हमें चेंज करना हो तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं उस डेटाबेस में। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू द डेटाबेस। यह डेटाबेस जो हमारा होता है उसके लिए एक प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कराती है कि हमारा वह डेटाबेस सेव रहे, स्टोर रहे, सुरक्षित रहे।
In the case of multiple user, it also maintain data consistency. अगर मल्टीपल यूज़र उसे यूज़ कर रहे हैं तो उस डेटा की कंसिस्टेंसी को भी यह मैनेज करता है कि वह हमारा डेटाबेस में कोई दिक्कत ना आए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DBMS यानी कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। It can provide a clear and logical view of the process that manipulate the data. यह एक बहुत ही क्लियर व्यू और प्रोसेस हमें प्रोवाइड करता है जिससे कि हम वह डेटा को मैनिपुलेट कर सकें। DBMS contain automatic backup and recovery procedure. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर को भी फॉलो करता है, यानी कि उसमें ऑटोमेटिक हमारा डेटाबेस का जो बैकअप है वह स्टोर हो जाता है। इट कैन रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा। यह जो हमारे डेटा के बीच कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको भी रिड्यूस करता है। It is used to support manipulation and processing of data. सेम यह मैनिपुलेशन और डेटा की प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है। It is used to provide security of data. हमारे डेटा की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। It can view the database from different viewpoint according the requirement of user. यूज़र के अनुसार हमें डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट व्यू पॉइंट भी प्रोवाइड कराता है। एडवांटेज क्या होते हैं DBMS के? कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी। इट कैन कंट्रोल रिडंडेंसी बिकॉज इट स्टोर ऑल द डेटा इन वन सिंगल डेटाबेस फाइल एंड दैट रिकॉर्डेड डेटा इज प्लेस्ड इन द डेटाबेस। कंट्रोल डेटाबेस रिडंडेंसी मतलब यह डेटा की रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रकार के डेटा होते हैं वह एक सिंगल डेटाबेस फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। दूसरा है डेटा शेयरिंग इन DBMS। द ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर द डेटा एमंग मल्टीपल यूज़र। DBMS में जो हमारा DBMS का कार्य होता है, जो हमारा डेटाबेस में डेटा स्टोर है उसे मल्टीपल यूज़र में डेटा शेयर हो सकता है। नेक्स्ट है इजीली मेंटेनेंस। इट कैन इजीली मेंटेनेबल ड्यू टू द सेंट्रलाइज्ड नेचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। इजीली मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है, इसकी मेंटेनेंस में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। रिड्यूस टाइम। इट रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड मेंटेनेंस नीड। इसमें हमारा टाइम भी बचता है और उसको मेंटेन करना भी बहुत आसान होता है। बैकअप। इट प्रोवाइड बैकअप एंड रिकवरी सब सिस्टम विच क्रिएट ऑटोमेटिक बैकअप ऑफ डेटा फ्रॉम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फेलियर एंड रीस्टोर द डेटा इफ़ रिक्वायर्ड। यह हमें डेटा का बैकअप भी प्रोवाइड कराता है। मल्टीपल यूज़र इंटरफेस। इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र इंटरफेस लाइक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। यह मल्टीपल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है, इस तरह के इंटरफेस हमें प्रोवाइड कराता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इसके? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। It required high speed of data processor and large memory size to run DBMS software। यानी कि इसमें जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वह ज़्यादा मेमोरी साइज़ के यूज़ होते हैं DBMS को रन करने के लिए। साइज़। It occupies a large space of disk and large memory to run them efficiently। इसमें बहुत ज़्यादा DBMS को रन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस डिस्क की आवश्यकता होती है। कॉम्प्लेक्सिटी। डेटाबेस सिस्टम क्रिएट एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। इसमें डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी और रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है।
Higher impact of failure. Failure is highly impacted the database because it most of the organization all the data stored in a single database and the database is damaged due to electrical failure or database corruption, then the data may be lost forever. मतलब हमारे अधिकतर यह ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के जाने के कारण हमारा डेटाबेस जो होता है उसमें का डेटा एक ही डेटाबेस में स्टोर होते हैं डेटा, जिसके कारण वह डेटाबेस हमारा डैमेज होने का डर होता है और अगर डेटाबेस करप्ट हो जाता है तो हमारा डेटा लॉस होने का भी उसमें डर होता है। तो दोस्तों ये था हमारा DBMS का लेक्चर यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।